मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का चर्चित तुषार शर्मा संदिग्ध मौत मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है। मामले ने नया मोड़ तब लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे गंभीर प्रकृति का मामला माना। अब इस हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई 25 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद मामला केवल एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब न्यायिक व्यवस्था, जांच प्रक्रिया और संस्थागत निष्पक्षता को लेकर भी बड़े सवालों के घेरे में आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को वैवाहिक घर में एक युवा महिला की अप्राकृतिक मृत्यु में कथित संस्थागत पूर्वाग्रह और प्रक्रियात्मक विसंगतियों के रूप में दर्ज करते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। कानूनी भाषा में इसका मतलब यह है कि अदालत ने किसी याचिका या औपचारिक अपील का इंतजार किए बिना स्वयं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच और सुनवाई का फैसला किया। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में तभी हस्तक्षेप करता है जब उसे लगता है कि मामला व्यापक जनहित, न्यायिक प्रक्रिया या संस्थागत जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। ये पूरा मामला भोपाल के कटारा हिल्स इलाके से जुड़ा है। 12 मई को इसी इलाके में स्थित एक घर से युवा महिला तुषा शर्मा का शव बरामद हुआ था। तुषा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली थी। कुछ महीने पहले ही उनकी शादी अधिवक्ता समर्थ सिंह से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों और मामलों की परिस्थितियों को देखते हुए जांच तेज की गई और मामला धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। इस हाई प्रोफाइल केस में शनिवार को एक अहम कानूनी कार्रवाई भी हुई है। आरोपी पति समर्थ सिंह को भोपाल जिला अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी की 7 दिन की कस्टडी की मांग करते हुए कहा कि मामले में अभी भी कई महत्वपूर्ण जांच प्रक्रियाएं पूरी की जानी बाकी हैं। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल का दोबारा सत्यापन कराना है, कुछ अन्य साक्ष्यों की जब्ती करनी है और आरोपी से विस्तृत पूछताछ के साथ कई महत्वपूर्ण बयान भी अभी दर्ज करने हैं। पुलिस ने अदालत को बताया कि मामले की गंभीरता और उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आरोपी से हिरासत में पूछताछ बेहद जरूरी है। पुलिस का तर्क था कि केवल न्यायिक हिरासत में रहने से जांच की दिशा प्रभावित हो सकती है और कई अहम तथ्यों तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड की मांग स्वीकार की है। अब जांच एजेंसियां इस दौरान घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और सबूत जुटाने की कोशिश करेंगी। इधर मामले में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। तुषार शर्मा की मौत से जुड़े इस प्रकरण में आरोपी बनाई गई उनकी सास गिरिबाला सिंह अब स्वयं अदालत में अपनी पैरवी करेंगी। गिरिबाला सिंह एक सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रह चुकी हैं। अब तक अदालत में उनका पक्ष अधिवक्ता इनोश जॉर्ज कार्लो रख रहे थे, लेकिन मीडिया विवाद और मामले को बढ़ती चर्चा के बाद उन्होंने स्वयं इस केस से अलग कर लिया है। वकील के हटने के बाद गिरिबाला सिंह ने खुद को अदालत में अपना पक्ष रखने का निर्णय लिया। ये फैसला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वह स्वयं न्यायिक सेवा से जुड़ी रही हैं और कानून की गहरी समझ रखती हैं। उल्लेखनीय है कि तुषार शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में दर्ज एफआईआर में गिरिबाला सिंह को दहेज हत्या के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उनका स्वयं कोर्ट में पैरवी करना मामले को और ज्यादा संवेदनशील भी बना रहा है। इसी बीच मामले की जांच में मेडिकल स्तर पर भी बड़ा कदम उठाया गया। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स से फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भोपाल भेजी जा रही है। जानकारी की माने तो एम्स के फॉरेंसिक विभाग के 4 डॉक्टरों की टीम इस मामले की जांच करेगी और शव को दोबारा पोस्टमार्टम से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को अंजाम देगी। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।